सूबे में बनाए गए नए अस्पताल और आइसोलेशन सेंटर्स की तादाद मीडिया पर लाने का मुतालबा कर दिया। सूबाई वजीर अवैस शाह कहते हैं वफाक ने सिंध में 2 साल में एक भी अस्पताल नहीं बनाया। वफाक का पूरा ध्यान पंजाब और केपी पर है। सिंध में लॉकडाउन को 4 हफ्ते मुकम्मल। 52 सनतों को काम करने की इजाजत दे दी गई। छोटे ताजरों को भी कारोबार की मशरूत इजाजत। डबल सवारी के कानून में तब्दीली। मोटरसाइकिल पर खवातीन और बच्चों को बिठाने पर भी पाबंदी। सहाफियों और पुलिस वालों का इस्तिस्ना भी खत्म। ग्रैंड नेशनल हेल्थ अलायंस का डॉक्टर जफर मिर्जा और डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत। जफर मिर्जा और यास्मीन राशिद पर सुप्रीम कोर्ट और कौम को धोखा देने का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई रिपोर्ट झूठ और मनगढ़ंत है। खत का मतन, हिफाजती सामान, आइसोलेशन वार्ड्स, टेस्टिंग किट्स और स्क्रीनिंग का फुकदान होने का भी इल्जाम। पाकिस्तानी कोरोना को मात देने लगे। सेहतयाब अफराद की तादाद 1868 हो गई। 24 घंटों के दौरान मुल्क में 16 नई हलाकतें, तादाद 159 हो गई। मजीद 514 केसेस सामने आ गए। कुल तादाद 7993 हो गई। कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 5966 है। पंजाब में 3649, सिंध में 2355, खैबर पख्तूनख्वा 1137, बलोचिस्तान में 376 मरीज। कोयटा के इलाके फकीराबाद में एक ही खानदान के 9 अफराद कोरोना का शिकार। मुतासरा फैमिली को घर में करंतना किया गया, ना ही पुलिस एहलकार तैनात किए गए। मरीजों के सरेआम बाहर घूमने से अहले मोहल्ला को भी खतरा लाहक। सखर में तबलीगी जमात के 90 अरकान करंतना मुंतकिल। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बुलावा आ गया। शहबाज शरीफ को तमाम हिफाजती इकदाम के साथ 22 अप्रैल को पेश होने का नोटिस। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहती है दुनिया कोरोना से और गठजोड़ शहबाज शरीफ से लड़ रहा है। तहरीक इंसाफ हुकूमत के 20 माह मुकम्मल। हर रोज महंगाई अवाम पर बिजली बनकर गिरती रही। 20 माह में महंगाई 5.8% से बढ़कर 10.2% हो गई। हुकूमत वादों के बावजूद अवाम को रिलीफ देने में नाकाम। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बाद पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये 75 पैसे कमी मुतवक्की। हुकूमत ने रवा माह $28.51 फी बैरल में तेल खरीदा। $7.82 फी बैरल चार्जेस अदा किए गए। पेट्रोलियम डिवीजन जराये के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 70 रुपये 25 पैसे फी लीटर की जा सकती है। मोदी हुकूमत नाकाम कोरोना पॉलिसी से तवज्जो हटाने के लिए मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बना रही है। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, कहते हैं हिंदुत्व से मोदी सरकार के गहरे ताल्लुक का ये एक और सबूत है। कौमी क्रिकेटर हसन अली की लॉकडाउन के दौरान भाइयों और दोस्तों के हमरा पतंगबाजी। बाद अज़ा हसन अली ने माफी मांग ली, कहा पतंगबाजी का मकसद कानून की खिलाफ वर्जी नहीं था। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के कल से ऑनलाइन फिटनेस टेस्ट होंगे। हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मिसबाह हक का कहना है कि फिटनेस टेस्ट का मकसद खिलाड़ियों को मुतहर्रिक रखना है। ख्वाहिश है जब हालात नॉर्मल हो तो खिलाड़ी मुकम्मल फिट हों। वज़ीर आज़म के मना करने के बावजूद तहरीक इंसाफ के रहनुमा एक बार फिर सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं हुकूमत सिंध सियासत चमकाने की बजाय अवाम की खिदमत करे। हलीम आदिल ने कहा कि लॉकडाउन के नाम पर सैकड़ों अफराद बेगुनाहों को लॉकअप किया जा रहा है। पीपी रहनुमा शहला रजा का रद्द-ए-अमल, कहती हैं ये सब वज़ीर आज़म की ईमा पर हो रहा है। हुकूमत की टाइगर फोर्स में शमूलियत का मामला उलझ गया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार टाइगर फोर्स का हिस्सा बनने पर सिंध हुकूमत के मशकूर।
वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख का टाइगर फोर्स में शमूलियत के नोटिफिकेशन से इजहार लाताल्लुकी। कहते हैं टाइगर फोर्स सियासी बुनियादों पर बनाई गई है, इसका हिस्सा नहीं बन सकते। सिंध हुकूमत ने विफाक से सूबे में बनाए गए नए अस्पताल और आइसोलेशन सेंटर्स की तादाद मीडिया पर लाने का मुतालबा कर दिया। सूबाई वजीर अवैस शाह कहते हैं विफाक ने सिंध में 2 साल में एक भी अस्पताल नहीं बनाया। विफाक का पूरा ध्यान पंजाब और केपी पर है। सिंध में लॉकडाउन को 4 हफ्ते मुकम्मल। 52 सनतों को काम करने की इजाजत दे दी गई। छोटे ताजरों को भी कारोबार की मशरूत इजाजत। डबल सवारी के कानून में तब्दीली। मोटरसाइकिल पर खवातीन और बच्चों को बिठाने पर भी पाबंदी। सहाफियों और पुलिस वालों का इस्तिस्ना भी खत्म। ग्रैंड नेशनल हेल्थ अलायंस का डॉक्टर जफर मिर्जा और डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत। जफर मिर्जा और यास्मीन राशिद पर सुप्रीम कोर्ट और कौम को धोखा देने का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई रिपोर्ट झूठ और मनगढ़ंत है। खत का मतन, हिफाजती सामान, आइसोलेशन वार्ड्स, टेस्टिंग किट्स और स्क्रीनिंग का फुकदान होने का भी इल्जाम। पाकिस्तानी कोरोना को मात देने लगे। सेहतयाब अफराद की तादाद 1868 हो गई। 24 घंटों के दौरान मुल्क में 16 नई हलाकतें, तादाद 159 हो गई। मजीद 514 केसेस सामने आ गए। कुल तादाद 7993 हो गई। कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 5966 है। पंजाब में 3649, सिंध में 2355, खैबर पख्तूनख्वा 1137, बलोचिस्तान में 376 मरीज। कोयटा के इलाके फकीराबाद में एक ही खानदान के 9 अफराद कोरोना का शिकार। मुतासरा फैमिली को घर में करंतना किया गया, ना ही पुलिस एहलकार तैनात किए गए। मरीजों के सरेआम बाहर घूमने से अहले मोहल्ला को भी खतरा लाहक। सक्खर में तबलीगी जमात के 90 अरकान करंतना मुंतकिल। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बुलावा आ गया। शहबाज शरीफ को तमाम हिफाजती इकदाम के साथ 22 अप्रैल को पेश होने का नोटिस। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहती है दुनिया कोरोना से और गठजोड़ शहबाज शरीफ से लड़ रहा है। तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत के 20 माह मुकम्मल। हर रोज महंगाई अवाम पर बिजली बनकर गिरती रही। 20 माह में महंगाई 5.8% से बढ़कर 10.2% हो गई। हुकूमत वादों के बावजूद अवाम को रिलीफ देने में नाकाम।